मिनिएचर का मतलब है शीट का साइज मैटर नहीं करेगा, आप बिल्कुल छोटी छोटी ड्राइंग्स करोगे और मतलब एक वास्ट एरिया को छोटे से एरिया पे रिप्रेजेंट कर दोगे, दैट इज मिनिएचर पेंटिंग। पेंटिंग के साइज की बात नहीं करी गई है, पर वो जो उसमें कैरेक्टर है, वो फ्लावर हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, एनीथिंग जो भी आप बना रहे हो एक छोटी सी शीट के ऊपर सारी चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे। कांगड़ा में भी है, राजस्थान में देखोगे वो तो लंबी लंबी शीट्स पे बनाते हैं, पर है मिनिएचर पेंटिंग, तो वहां पे शीट मैटर नहीं करती। वो जो डिजाइनिंग अंदर करी गई है, फ्लोरल डिजाइनिंग एंड ऑल, वो बिल्कुल छोटे साइज की करी जाएगी और आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट उसको कर पाओगे। तो वैसे ही अकबर जी के टाइम की एक पेंटिंग है, अगेन मिनिएचर फॉर्म है, जिसमें चीता की रिप्रेजेंटेशन करी गई है और यहाँ पे कलर जो यूज करे थे वो ओपेक तरीके से करे गए थे कि आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखे, पर फिर भी आप डिफ्रेंसिएशन कर पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ कि पिक्चर के अंदर क्या रिप्रेजेंट करा गया है। तो मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं, और उसमें भी पहले दिल्ली सल्तनत आता है, फिर आपका मुगल एम्पायर आ जाता है। मुगल्स की शुरुआत होती है फ्रॉम बाबर, फिर हुमायूं आते हैं, देन अकबर आते हैं। तो अकबर के टाइम पे एक मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें, जिसका जो नाम है वो देख लेना, फैमिली ऑफ चीता इन रॉकी लैंडस्केप। पत्थर वगैरह यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, देन यहाँ पे चीता भी दिखाई दिए हैं, मतलब इनकी फैमिली है, एक स्टोन वाला एरिया है, वहां पे इनको रिप्रेजेंट करा गया है। अभी ये बिकी, लंदन में इसके ऊपर बिडिंग लगी थी, और ये कितने की बिकी है देखो, 10.2 मिलियन यूरोस। डॉलर्स में देखोगे 13.6 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो उन्होंने बेच दी, यहाँ से उठा के गए और वहां पे जाके बेच दिए, तो इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये मुगल के टाइम पर एक मिनिएचर पेंटिंग थी। लगा पता क्यों बोलते रहते हैं बार बार कि हम सारी चीजें इंडिया वापस नहीं भेज सकते? पेंटिंग ही देख लो कितने की बिक्री है, कितनी बड़ी इकोनॉमिक डिपेंडेंस उनकी है, जो डेवलप कंट्रीज आज के टाइम पे अपने को बोलते हैं, और एक टाइम पे कॉलोनीज हुआ करती थी, वहां से चीजें उठा के गए थे। इवन अभी नीदरलैंड ने भी बोला है इजिप्ट को, वहां से वो फेरो उठा के ले गए थे, तो वो वापस कर रहे हैं उनको दोबारा से कि आप अपने म्यूजियम में रख लो, कोऑपरेशन के लिए, ताकि रिलेशन बेटर हो सके। चलो खैर, ये वाली जो पेंटिंग है इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, इतनी बड़ी कॉस्ट में बिक के, तो ये इंपॉर्टेंट है अपने में ही। और यहाँ से आपसे क्या सवाल बन सकते हैं, तो एक तो आपको वो जो मुगल एम्पायर में लिनिएज थी फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, वो ध्यान में रखनी है। मेंस में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, पेंटिंग के ऊपर आपका आर्ट एंड कल्चर का एक प्रॉपर टॉपिक है इंडियन पेंटिंग्स, उसमें हर टाइप की पेंटिंग आपको पढ़ाई जाती है। तो पेंटिंग कब अपने पीक पॉइंट पे थे, जेनिथ पे थे, कब उनका डिक्लाइन आ रहा है? अब देखो, अगर राजा को सोच के चलोगे, अकबर थोड़ा सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने की ट्राई करता था, लगभग हर रिलीजन को इक्वल वैल्यू देने की ट्राई करता था, तो पेंटिंग इमर्ज हुई होगी कि डिक्लाइन हुई होगी? ऑब्वियस सी बात है, इमर्ज करी होगी, अपने पीक पॉइंट पे गई होगी। वैसे जहांगीर था, उसको गार्डनिंग का बड़ा शौक हुआ करता था, उसने बोला पेंटिंग का नया स्टाइल अडॉप्ट करते हैं कि जो हमारी पेंटिंग रहेगी मिनिएचर ही है, पर उसमें फ्लोरल, आपकी फौना, उसको ज्यादा रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो टच वहां पे आपको दिखाई देगा, अगेन इमर्ज कर रहा है। शाहजहां थोड़े रोमांटिक मिजाज के थे, तो इस वजह से उन्होंने भी पेंटिंग्स बनवाई अपने टाइम पे। पर जब पारी आती है औरंगजेब की, वो था कट्टर, कहाँ से होगी पेंटिंग की डेवलपमेंट? जो पेंटर थे बेचारे दिल्ली में बैठे हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं, कोई राजपूत के पास चला गया, कोई डेक्कन एरिया में चला गया, कि ऊपर तो इज्जत ही नहीं कर रहा, वो तो पेंटिंग बना रहे हैं, फाड़ दे रहा है। तो कट्टर था, डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा पेंटिंग्स में। फिर लेटर मुगल्स आए, लेटर मुगल्स ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, बहादुर से ही शुरू होते हैं, बहादुर पे उनकी एंडिंग हो जाती है, पर एक भी बहादुर उसमें आपको नहीं मिलेगा। टाइटल तो ले लिए, बहादुर बोलने से थोड़ी कोई बहादुर बन जाता है, किसी का नाम पप्पू है जरूरी थोड़ी है वो पप्पू ही होगा, है ना? तो नाम थोड़ी डिसाइड करेगा। ओके, तो वहां पे एक बीच में आपने मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में सुना होगा। रंगीला के टाइम पे वो भी थोड़ा रोमांटिक मिजाज का था, डांस डूंस चलाए रखता था अपने एम्पायर के अंदर, तो उसको भी पेंटिंग में इंटरेस्ट जागा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा पेंटिंग में आप देखोगे कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी पेंटिंग। पर वो जो रिनाउंड पेंटर वो थोड़ी वापस आएंगे दिल्ली कि तुम तो वैसे ही नहीं बचे हो, ब्रिटिशर्स के अंडर आ चुके हो, हमने क्या करना वापस आके वहां पे। तो पेंटिंग का डिक्लाइन आपको लगभग मुगल्स के एंडिंग तक मिल जाता है, जब औरंगजेब कट्टरता करता है, जो भी पेंटिंग बनाता था उसको फाड़ देता है कि नहीं होगी ये कोई, आप मॉडर्न आर्ट यहाँ पे हमारे धर्म के साथ मर्ज कर रहे हो, आ गया ना धर्म वाला फैक्टर, और साथ में कोई आर्ट थी उसको आपने उसमें मर्ज कर दिया, डिक्लाइन वहां पे मिलेगा। यहाँ पर जो सवाल बने हैं प्रीलिम्स के, कौन कौन से पेंटर किस किसके एम्पायर में थे, वो सवाल बने हुए हैं, अगर आप पिछले पेपर उठाओगे तो उनके ऊपर एक बार हम हाईलाइट्स देख लेंगे। तो सबसे पहले की फैक्ट्स देखो जो मुगल पेंटिंग्स के थे, तो जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग था ये 16th सेंचुरी में बनना शुरू हो जाता है, 16th सेंचुरी एडी, और इसमें आपको इंडियन स्टाइल भी मिलेगा, देन पर्शियन स्टाइल भी मिलेगा, ईरानियन स्टाइल, पर्शिया की बात करी गई है, ईरान की बात हुई है। और इन्होंने मेनली फोकस करा जो एल्बम आर्ट्स हुआ करती थी आपकी, मैन्युस्क्रिप्ट, इलस्ट्रेशंस, मेन्यू आ गया,
मनु, मनु क्या रिप्रेजेंट करता है? ह्यूमन। और स्क्रिप्टिंग आ गया कोई चीज लिखना, तो एल्बम फॉर्म में जो आप देखते हो आज के टाइम पे, वैसी यहाँ से शुरू हो जाती है पेंटिंग की एक नई तरह की फॉर्म। और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के लिए भी जाना जाता है, जो इनिशियल फेज होता है मुगल्स का। सबसे पहले बाबर आते हैं। बाबर की जब एंट्री हुई, कौन सी बैटल हुई थी? थर्ड, थर्ड थी कि फर्स्ट थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जैसे ही 1526 में बाबर की एंट्री होती है इन इंडिया, उनको तो लड़ाई बहुत करनी पड़ी थी। 1526 में पहले लड़ाई करके हटे, 1527 में एक और, 28, 29, और तब को उनकी 30 में डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे पेंटिंग का कोई स्कोप ही नहीं बचा। यहाँ पे तो सेटअप चल रहा था कि कैसे मुझे एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद हुमायूं आते हैं। हुमायूं का वैसे तो मतलब होता है लकी, पर ये बहुत ही ज्यादा अनलकी देखे जाते हैं हिस्ट्री में। और 1530 से लेके 1540 का टाइम पीरियड था। भगाया शेरशाह शुरी ने, तो फिर इनको जाना पड़ता है इंडिया छोड़ के। फिर सुरीज का थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे राज चलेगा। एक साल मतलब 1555 में आते हैं जाके, 15 साल के गैप पे, और फिर जाके लाइब्रेरी में गिर गए थे और उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब राजा की तरह वो क्या बोल सकते हैं, मार्टायर भी नहीं हो पाए ना, तो जी पाए, तो अनलकी माना जाता है अगर हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें। 1556 में इनकी डेथ हो जाती है। पर अगर पेंटिंग के हिसाब से देखें तो जब इन्होंने अपना एग्जाइल लिया था, यानी कि वो जो टाइम पीरियड है ना 1530 टू 1540 का, ये चले गए थे टुवर्ड वेस्टर्न साइड, चले गए थे ना अपने अफगानिस्तान वगैरह वाले एरिया में। वहीं पे फिर अकबर भी पैदा होते हैं, तो वो सारी स्टोरी थी। तो वहां पे जो कोर्ट था शाह तामशाप का, पर्शिया के अंदर, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस, अभी पीछे देखो क्या लिखा, इंडियन स्टाइल प्लस पर्शियन स्टाइल, वो आपको मुगल के जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उसमें दिखेगा। तो ये पर्शियन स्टाइल वहीं से इमर्ज करने लगा विद इन इंडिया। इंडियन स्टाइल तो है ही आज भी, पर पर्शिया का थोड़ा सा आपको मिक्सचर यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्ट ये अपने साथ लेके आए थे, वो थे मिर सैयद अली और दूसरे थे ख्वाजा अब्दुल समाद। इन दोनों के ऊपर सवाल पूछ लिया गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि दो इंपॉर्टेंट जो आर्टिस्ट थे वो किसके एम्पायर के टाइम पे आए थे, तो आंसर था आपका हुमायूं। तो ये दोनों ही पेंटर्स थे, मिर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद। मिर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समाद। और इनकी एक पेंटिंग भी है काफी पॉपुलर, दैट इज द पेंटिंग प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर। इसकी पिक्चर मिली नहीं है एक्चुअल गूगल पे, ये वाली नहीं है, मतलब ये ऐसे लगाई है, रैंडम पिक्चर है। देन अकबर, अकबर का टाइम पीरियड शुरू हुआ फ्रॉम 1556 टू 1605, जिनको ट्रू फाउंडर भी बोला जाता है, जो मुगल्स के अंदर पेंटिंग फॉर्म हो रही थी। क्योंकि आपने देख लिया बाबर ने सेटअप करा, हुमायूं का एग्जाइल वाला टाइम पीरियड आया, पर जब एग्जाइल में गए वो वनवास, वनवास पे जब गए तो उन्होंने पर्शियन स्टाइल की पेंटिंग्स को थोड़ा अंडरस्टैंड किया। वहां से मास्टर जो आर्टिस्ट थे उनको भी अपने साथ ले आए। तो जब वो ले आए वापस, तो अकबर को एक एम्पायर वहां पे मिल चुका है। अब अकबर भी क्या फोकस करेंगे कि मुझे ये सारा एम्पायर और ज्यादा इंटीग्रेट करना है। काफी सारी बैटल्स भी होंगी, प्लस जो रिलीजन था उसमें भी एक इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। जो टैक्सेस थे अब नहीं बचे थे, वैसे कि धर्म के हिसाब से आपसे टैक्स अटेन करा जाएगा। और यहाँ पे पेंटिंग का फॉर्मेशन भी होगा। अगेन हिस्ट्री भी आपको क्या रिप्रेजेंट करती है कि जहां पे आर्ट फ्लरिश कर रही है वहां पे स्टेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, और जहां पे वॉर होती है वहां पे आपकी आर्ट सारी डिक्लाइन करती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। इन्होंने तो एक इंपीरियल अटेलियर यानी कि एक स्टूडियो ही बना दिया था जो स्पेसिफिक पेंटिंग्स के लिए था। और इनके जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे दैट वाज बसावन। अब ये जो बसावन थे ना, इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी जिसको अभी इतने महंगे रेट पे बेचा गया है फ्रॉम लंदन, जिसमें चीता की फैमिली को एक स्टोनी फॉरेस्ट के अंदर शो करा गया है। तो ये बसावन ने ही बनाई है पेंटिंग भी। तो अकबर के कार्यकाल में ये वहां पे एक रिनाउंड आर्टिस्ट थे इन पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग। दूसरे दसवंत हैं, लाल है, मिस्किन है, केशु दास हैं। तो ये सारे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जो अकबर के एम्पायर में रहा करते थे। थीम्स क्या थी? अगेन नेचर से ज्यादा इंस्पायर होते थे। कुछ आपको बैटल्स की भी मिलेंगी जहां पे राजा को बड़ा दिखाया जाएगा कि देखिए कैसे अचीव करा, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। देन इन्होंने इंडियन कलर पैलेट जिसको बोलते हैं, जैसे पीकॉक ब्लू कलर आ गया, इंडियन रेड कलर है, उसको भी ऐड करने की ट्राई करी ताकि पूरा नेचुरलिस्टिक दिखे, वो आपको पेंटिंग ऐसे लगे देख के कि पूरी रियलिटी में दिखाई गई है। तो एक इंडियन टच मिलेगा। वाइल अब थोड़ा सा यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। सारे धर्मों की स्टडी करते थे, तो बाहर की कंट्री से भी अपनी कंट्री में इन्विटेशन भेजा करते थे और उनके धर्म को जानने की ट्राई किया करते थे। यूरोपियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे शुरू होता है। शाहजहां के टाइम पे सबसे ज्यादा यूरोपियन इन्फ्लुएंस आपको पेंटिंग्स के अंदर मिलेगा, और अकबर के टाइम से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। ये देखो जेसुट मिशनरीज, वो जो आपके रोमन कैथोलिक चर्च वाले आगे जीसस, ठीक है। तो शेडिंग वाला जो आइडिया था वो यहीं से आना शुरू होता है। और जब शाहजहां के टाइम पे आओगे तो शेडिंग एक प्रोमिनेंट फैक्टर बन जाता है। और जो कलर है वो भी थोड़े ऐसे ब्लू कलर ज्यादा यूज करा जा रहा है, व्हाइट कलर। पीछे वो जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, आभा मंडल होता है जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, ऑरा नहीं,
हेलो, हेलो बोलेंगे उसको। ऑरा तो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ गया, हेलो बोलते हैं उसको। वो जो पीछे की तरफ बनाते हैं ना, येलो कलर की लाइट निकल रही होती है। हाँ, आप प्रभा मंडल बोलते हैं शायद से हिंदी में, और हेलो बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो वैसी रिप्रेजेंटेशन आपको शाहजहां के टाइम पे मिलेगी, पर वो जो टच था यूरोपियन इन्फ्लुएंस, वो आपको अकबर के टाइम से मिल जाता है। देन जहांगीर आते हैं, 1605 टू 1627 का टाइम पीरियड था। नूर जहां वगैरह की स्टोरीज आप सुनते हो, रोमांटिक मिजाज के थे। बाकी इनको गार्डन रखना बड़ा पसंद था, ताकि इनको वो जो पीछे ये सेंट्रल एशिया को छोड़ के आए थे उसकी याद ना आए, तो गार्डन बड़े बनवाए इन्होंने। और इनकी जो पेंटिंग्स थी वो पोर्ट्रेट होगी। पोर्ट्रेट मतलब अब प्रॉपर डायमेंशन आ चुके हैं, जैसे आप फोटोज भी देखते हो, पोर्ट्रेट मोड एंड ऑल, बराबर कैनवस होगा, उसके ऊपर मिनिएचर पेंटिंग को बनाना शुरू कर दिया। इसी के साथ बर्ड्स आपको मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और नेचर की स्टडी यहाँ पे काफी फ्लरिश हुई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। तो मतलब यही इनके टाइटल भी रहे। और जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे, जैसे मैं आपसे पूछूं, बसावन किसके प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे? अकबर के टाइम पीरियड पे सलीम अली, और संबद अब्दुस हुमायूं के टाइम पीरियड, ये दोनों लेके आए थे अपने साथ ही जब वापस आते हैं वो इंडिया इन 1555। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे, एक थे उस्ताद मंसूर, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग बनाई थी, रेड ब्लॉसम पेंटिंग, काफी पॉपुलर हुई थी। और दूसरे हैं अब्बुल हसन, और तीसरे हैं बिश्तर। तो ये प्रोमिनेंट आर्टिस्ट आ जाएंगे जहांगीर के टाइम पीरियड के। देन आते हैं शाहजहां, 1628 टू 1658 का टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे पेट्रोनेज मेंटेन करी गई, यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा मिलेगा। जो डेकोरेटिव मोटिव्स वगैरह होते हैं वो देखते हो ना आप, ट्रिग्नोमेट्रिक शेप्स वगैरह थी, उनको भी इन्होंने ऐड करने की ट्राई करी। अब यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमी डिक्लाइन करने लगी थी, तो अगेन इकोनॉमी भी जब डिक्लाइन करती है, आपकी आर्ट कहीं ना कहीं डिक्लाइन करती हुई दिखाई देगी। रिसोर्सेज कम पड़ेंगे, मास्टर्स को भी तो कुछ देना पड़ेगा। जब पेंटिंग देख के राजा खुश होएगा तो कुछ प्रोवाइड भी तो करेगा, तो वो चीजें कम हो रही थी। फिर आते हैं औरंगजेब, 1658 टू 1707 का टाइम पीरियड था। और यहाँ पे तो आर्ट आपकी पूरी ही डिक्लाइन कर जाती है। रीजन बिहाइंड, काफी कट्टर थे ये, और इनका मानना था ये जो पेंटिंग है इसमें आप यूरोपियन इन्फ्लुएंस देख रहे हो, मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस देख रहे हो, तो ये हमारे धर्म से एसोसिएटेड ना, तो धर्म के साथ जोड़ दिया। इसी वजह से बहुत से इंपॉर्टेंट पेंटर्स जो आप पीछे देख रहे हो लाइन में आ रहे हैं, वो सारे राजपूत की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, कुछ टेक्कन एरिया की तरफ चले जाते हैं, ताकि वहां पे अपनी आर्ट को शो कर सकें। इसके बाद लेटर मुगल्स में अगर देखेंगे 18th सेंचुरी एडी, तो सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीला था जिसके टाइम पे थोड़ी बहुत पेंटिंग देखी गई। अदरवाइज जो भी 12 राजा आए थे वो टोटल, तो उनमें से किसी ने भी काफी प्रोमिनेंट इसको नहीं किया। शाह आलम के बाद तो फिर से बहादुर ही आए थे। उस टाइम पे तो रिवोल्ट हो रहे हैं 1857 के, लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप दोबारा से गद्दी पे बैठे। वो बूढ़े हो चुके थे, फिर उनको ले जाते हैं कौन से वाली जेल, काला पानी की सजा भी जिसको जाना चाहता है। तो फाइनली एंड हो जाता है यहाँ पे मुगल्स का, और फिर एक नया काल शुरू होता है, दैट इज मॉडर्न इंडिया। पहले ब्रिटिशर्स का फर्स्ट स्टेट, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में वो आते हैं ट्रेड करने के लिए, मेन फोकस था प्रॉफिट पे। पर देन सेकंड फेज शुरू होता है जहां पे वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। देन लेगेसी एंड इम्पैक्ट देखें तो सबसे ज्यादा जो लेगेसी आपको बाद में मिलेगी, जब मुगल जा चुके हैं, तो बीकानेर वाला एरिया आ गया, किशनगढ़ आ गया, मतलब वो जो सेंट्रल बेल्ट है वहां पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा। ओके जी, सो ये हो गया आपका मिनिएचर पेंटिंग वाला। तो मिनिएचर पेंटिंग मतलब जो आप यूज कर रहे हो कैरेक्टर, वो छोटे छोटे साइज के होंगे, ज्यादा चीजों को थोड़े से एरिया पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। शीट्स भी मिलती हैं, टूरिज्म के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉरनर लेके जाते हैं काफी ऐसी चीजें खरीद के।